हेलो फ्रेंड्स, आज लेक्चर नंबर 7 है, पार्ट 1। आज हम फ्रैक्शंस पढ़ेंगे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस, डिविजन्स ऑफ फ्रैक्शंस, केस 1, केस 2 और एग्जांपल्स भी सोल्व करेंगे हम। तो स्टार्ट करते। सबसे पहले डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है? डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है? व्हाट इज डेसिमल फ्रैक्शन? डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है? डेसिमल फ्रैक्शन डेसिमल फ्रैक्शन मतलब जो फ्रैक्शन डिनोमिनेटर 10 पावर है। fractions whose denominator are क्या होता है? 10 स्क्वायर और 10 क्यूब और 10 पावर 4 एंड सो ऑन। मतलब 10 की पावर होना चाहिए। डेसिमल फ्रैक्शन मतलब फ्रैक्शन whose denominators are 10 square, 10 cube and 10 power 4 and so on। एग्जाम्पल 2/10, ये भी एक डेसिमल फ्रैक्शन है। 2/10 इक्वल टू 0.2 हो जाएगा। ये डेसिमल फ्रैक्शन है। जब 2 को 10 से डिवाइड करोगे तो 0.2 है। ये 10 एक 0 है, इसलिए 1 प्लेस डेसिमल फ्रॉम राइट साइड। एग्जाम्पल क्या है? और एग्जाम्पल 4/100 क्या होगा? ये भी एक डेसिमल फ्रैक्शन है, क्योंकि नीचे 10 स्क्वायर है मतलब 100। 4/100 क्या होगा? ये दो प्लेस 2 जीरो से, और मतलब क्या होगा आंसर? 0.04। 4 को राइट साइड से 2 प्लेस बना दो, 2 प्लेस के बाद डेसिमल पुट कर दो। ऐसे फ्रैक्शन को हम डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं। ये डेसिमल फ्रैक्शन है। दिस इज डेसिमल फ्रैक्शन। और क्या है? अभी हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस पढ़ेंगे। मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस। दो फ्रैक्शंस कैसे मल्टीप्लाई करते हैं हम ये पढ़ेंगे। मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन कैसे मल्टीप्लाई करते हैं ये हम देखेंगे। एग्जाम्पल से कैसे मल्टीप्लाई करते। नंबर 1, 4.5 इंटू 0.7, ये हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? ये दो डेसिमल फ्रैक्शन है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन 4.5 इंटू 0.7 कैसे मल्टीप्लाई? हम पहले ये नॉर्मल से मल्टीप्लाई करेंगे। 40 नॉर्मल जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं ऐसे ही करेंगे हम। 45 इंटू 7 कितना है? मल्टीप्लाई करके देखो इधर। 45 इंटू 7 35, 7 4 28, 30 31, 315 ही आंसर। अभी डेसिमल पुट करना है। कैसे डेसिमल पुट करोगे? इस डेसिमल नंबर में कितना प्लेस है? राइट साइड में 1 प्लेस है डेसिमल, और ये कितना है? 1। टोटल 2 डिजिट 2 प्लेस होना चाहिए। डेसिमल के बाद 2 प्लेस होना चाहिए, 1 2। तो आंसर क्या है? आंसर 3.15 इज योर आंसर। और अभी और क्वेश्चन सोल्व करेंगे। 6.25 इंटू 0.4, हम ये कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? 6.25 इंटू 4, पहले ये सिंपल जी से मल्टीप्लाई करते हैं हम। 6 to 5 इंटू 4, ये मल्टीप्लाई करो। 5 4 22, 8 10 24 25। आंसर क्या है? 6 to 5 इंटू 4, आंसर क्या है?
2500 और कितना प्लेस डेसिमल है 2 प्लेस और 1 प्लेस टोटल 3 प्लेस मल्टीप्लाई में प्लेस प्लस हो जाता है डेसिमल के बाद कितना प्लेस है प्लस हो जाएगा 2 + 1 3 और 1 2 3 इधर डेसिमल पुट कर देना आंसर 2.500 और आंसर 2.5 ये दोनों भी सही है। अभी हम क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व करते क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व करते क्वेश्चन नंबर 3 6.25 0.36 into 0.8 ये हम कैसे सोल्व करेंगे ये नॉर्मल 36 into 8 मल्टीप्लाई करो नॉर्मल मल्टीप्लाई 36 into 8 36 into 8 6 8 are 48 4 3 are 24 28 आंसर कितना है 288 और कहाँ डेसिमल प्लेस पुट करके डेसिमल कहाँ पुट करेंगे या 2 प्लेस है और 1 प्लेस 2 + 1 3 प्लेस तो डेसिमल इधर आ जाएगा पहले 0 आ जाएगा तो तुम्हारा आंसर क्या व्हाट इज योर आंसर 0.288 इज योर आंसर। अभी हम क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 क्या है 0.09 into 0.09 into 0.3 ये हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे ये 9 into 3 9 3 सर कितना है 27 और टोटल प्लेस कितना है 2 प्लेस और 1 प्लेस 2 + 1 3 1 2 इधर 2 प्लेस है तो एक 0 ऐड कर देना और 0 से पहले डेसिमल पुट करो तो आंसर क्या है 0.027 इज योर आंसर। अभी हम क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व करते क्वेश्चन नंबर 5 0.09 into नहीं 3.2 into 0.25 ये हम कैसे मल्टीप्लाई करें पहले नॉर्मल से मल्टीप्लाई करो 3 2 और 25 मल्टीप्लाई करके कितना आएगा 32 और 25 5 2 10 15 16 4 6 0 10 800 और कितना प्लेस डेसिमल है 2 प्लेस 1 प्लेस और डेसिमल के बाद 1 प्लेस और डेसिमल के बाद 2 प्लेस टोटल 3 प्लेस 1 2 3 इधर 0 पुट करना ये तुम्हारा आंसर है आंसर क्या है 0.800 इज योर आंसर। ऐसे ही मल्टीप्लाई करने मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन इसे मल्टीप्लाई करते हैं और अभी हम डिवीजन ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन पढ़ेंगे डिवीजन ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन division of decimal fraction diviso and division of decimal फ्रैक्शन ये हम कैसे करेंगे डिवीजन ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन ये 2 केस है पहले केस 1 हम देखेंगे पहला केस 1 क्या है पहला केस 1 हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं हम डिवाइडेंड को डिवीजन से मल्टीप्लाई करके हम कोटियन निकालते हैं तो डिवाइडेड बाय डिविजर इक्वल टू कितना है कोटियंट आएगा और केस 1 में ये डिवाइडेंड ये हमारा जो डिवाइडेंड है ये डेसिमल रहेगा केस 1 में और कोटियंट क्या होगा ये डेसिमल होगा ये डेसिमल नंबर डेसिमल फ्रैक्शन होगा
डिवाइडेड बाय डिविजर इक्वल टू, यह आंसर क्या होगा, यह हमें निकलना है। मतलब ये डिवाइडेंड जो है वो डेसिमल फ्रैक्शन में होगा और डिविजर ऐसे ही नंबर होगा और कोटिएंट क्या है ये हमें निकालना है। अभी हम एग्जांपल सोल्व करेंगे तो कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। सबसे पहले वन सोल्व करते हैं। 44.5 डिवाइडेड बाय 9 क्या आएगा। पहले नॉर्मल से सोल्व करो। ये 4.5, 45 डिवाइडेड बाय 9 कितना है, 45 डिवाइडेड बाय 9, 45 डिवाइडेड बाय 9 कितना है, 9 5 सर 45। तुम्हारा आंसर क्या है, 5। आंसर 5 पुट करो। और कितना प्लेस डिसिमल है, एक प्लेस, इधर एक पॉइंट डेसिमल ऐड कर देना, यही तुम्हारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व करते हैं हम। 3.6 डिवाइडेड बाय 9, ये पहले सिंपल जैसे ऐसे सब करो। 36 डिवाइडेड बाय 9, 36 डिवाइडेड बाय 9 कितना है, 36 डिवाइडेड बाय 9 4 आएगा, 4 और डेसिमल के बाद एक प्लेस है तो एक प्लेस डेसिमल होना चाहिए, डेसिमल के बाद एक प्लेस होना चाहिए तो 0, तो 0.4 इज योर आंसर। अभी हम क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व करते हैं। 12.8 डिवाइडेड बाय 4, ये हम कैसे सोल्व करेंगे। 1 to 8 डिवाइडेड बाय 4, 1 to 8 डिवाइडेड बाय 4 कितना है, 1 to 8 डिवाइडेड बाय 4, 4 3 सर 12, 8 4 2 सर 8, आंसर कितना है 32। और पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद एक प्लेस है तो एक प्लेस डेसिमल होना चाहिए, 2 से पहले डेसिमल पुट कर दो, यही तुम्हारा है आंसर। और अभी हम क्वेश्चन 4 सोल्व करते। 7.56 डिवाइडेड बाय 6, 7.56 डिवाइडेड बाय 6 कितना होगा आंसर, 756 डिवाइडेड बाय 6, 756 डिवाइडेड बाय 6, 6 1 जा 6, 5 6 2 जा 12, 3 6 नीचे आ जाएगा, 6 6 जा 36, आंसर कितना है 1 2 6। और डेसिमल कहाँ पुट करोगे, या डेसिमल के बाद दो प्लेस है, दो प्लेस के पहले 6 2 से पहले इधर डेसिमल होगा, यही तुम्हारा है आंसर। और क्वेश्चन नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 5, 5.25 डिवाइडेड बाय 15, आंसर क्या होगा। ये 5 डिवाइडेड बाय 15, ये नॉर्मल जिसे मल्टीप्लाई करते हो ऐसे करो 5 to 5 और बाद में डेसिमल पुट कर देना पॉइंट। 15 कितना बच जाएगा, 15 3 सर 45, 7 कितना 5, 15 5 सर 75, आंसर कितना है 35। और डेसिमल कहाँ पुट करोगे, डेसिमल के बाद दो प्लेस से पहले दो प्लेस होना चाहिए, 5 3 इससे पहले डेसिमल होगा, यही है तुम्हारा आंसर। ऐसे ही केस 1 डिवाइडेंड डेसिमल फ्रैक्शन में रहेगा और डिवीजन एक नंबर होगा तो कोटिएंट क्या होगा, ऐसे ही निकलना है। ये जो आंसर है तुम्हारा ये कोटिएंट है, ऐसे ही मैंने राफ किया कैसे डिवाइड करना है आप देख सकते हो। और अभी हम क्वेश्चन नंबर केस 2 देखेंगे। अभी हम केस 2 देखेंगे। केस 2 में क्या होगा, केस 2 डिविडेंड भी डेसिमल फ्रैक्शन होगा और डिविजर भी डेसिमल फ्रैक्शन होगा, दोनों फ्रैक्शन ही होगा।
ये डिविजर भी डेसिमल फ्रैक्शन होगा, डिविजर भी डेसिमल फ्रैक्शन होगा। अब तुम्हें कोटिएंट निकालना है, कोटिएंट निकालना है। ये केस नंबर 2 है, ये केस नंबर 2 है, ये 1 नहीं है, केस नंबर 2। लेकिन ये भी डिवाइड करना है, डिवीजन के अंदर होता है, डिवीजन ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन। दो टाइप से, इसलिए टाइप अलग अलग है। जब डिविडेंड डेसिमल फ्रैक्शन में होगा और डिविजर नंबर होगा तभी केस 1 में आएगा। केस 1 जिससे सोल्व किया मैंने, इसे ही सोल्व करना है। जब डिविडेंड भी डेसिमल फ्रैक्शन होगा, डिविजर भी डेसिमल फ्रैक्शन होगा, तब केस 2 जैसे सोल्व करेंगे हम, ऐसे सोल्व करेंगे। तो केस फॉलो करना है तो क्वेश्चन अच्छे से सोल्व हो जाएगा, गलत नहीं होगा और कॉन्सेप्ट भी समझ जाओगे। और अभी एग्जांपल नंबर 1 सोल्व करते। 4.8 डिवाइडेड बाय 0.4, दोनों डेसिमल फ्रैक्शन है। कोटिएंट क्या होगा तुम्हारा, कोटिएंट क्या होगा? ये दोनों को एक प्लेस है, दोनों को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई बोथ बाय 10 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4.8 क्यों 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये क्वेश्चन है। क्योंकि पॉइंट के बाद एक ही प्लेस है, इसमें भी पॉइंट के बाद एक ही प्लेस है, इसलिए हमें 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है 4 पॉइंट डेसिमल हटाने के लिए। 4.8 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 0.4 इंटू 10 कितना आ गया? ये मल्टीप्लाई करोगे तो 48 इंटू 10, 4 8 0 और 0.480 और एक प्लेस डिसिमल है, पॉइंट इधर आ जाएगा, मतलब 48 ही है। ये 4 इंटू 10 कितना है? 40, इधर पॉइंट ये 0 हट जाएगा, ये 48 डिवाइडेड बाय 4 ये इधर डेसिमल प्लेस है, मतलब 48 डिवाइडेड बाय 4 कितना है? 48, ये 12 आएगा आंसर। 4 1 जार 4 और 8 नीचे आएगा, 4 2 जार 8, आंसर कितना है? 12। तो व्हाट इज योर आंसर? आपका आंसर 12 ही है। अभी हम क्वेश्चन 2 सोल्व करते हैं। क्वेश्चन 2 3.6 डिवाइडेड बाय 0.3, यह भी डेसिमल के बाद एक प्लेस है और डेसिमल डिविजर में भी डेसिमल के बाद एक प्लेस है, तो दोनों को हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई बोथ बाय 10, तो 3.6 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 0.3 इंटू 10 कितना होगा? 3.6 इंटू 10 360 आएगा और एक डेसिमल प्लेस है, डेसिमल पुट कर देना, डिवाइडेड बाय 0.3 इंटू 10 कितना आएगा? 30 और एक डेसिमल प्लेस है, डेसिमल के बाद एक प्लेस है तो डेसिमल पुट कर देना। तो ये 36 और ये कितना है? 3। 36 डिवाइडेड बाई 3 कितना है? 36 डिवाइडेड बाई 3, ये 36 डिवाइडेड 3 इसे डिवाइड करना है। 3 1 जार 3 और 6 नीचे आ जाएगा, 3 2 जार 6, ऐसे तुम्हारा आंसर क्या है? 12। तो ये आंसर भी 12, दोनों का आंसर 12 है। ऐसे ही सॉल्व करना है। अभी हम और एग्जांपल देखते हैं। नंबर 3 5.25 डिवाइडेड बाय 0.75 क्या होगा? ये दो प्लेस है, अभी 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि डेसिमल के बाद दो प्लेस है और ये भी डेसिमल के बाद दो प्लेस है, तो अभी हम 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई बोथ बाय 100 कितना आएगा? 5.25 इंटू 100
डिवाइडेड बाय 0.75 इंटू 100 कितना होगा? ये 5 2 5 और 2 जीरोस। पॉइंट कहाँ होगा? दो प्लेस है, और 1 2 इधर पॉइंट होगा एक, और डिवाइडेड बाय 7 5 और कितना प्लेस है? दो प्लेस है, या दो डेसिमल प्लेस है, इधर पॉइंट आ जाएगा डेसिमल। और ये क्या है? 5 2 5 ही है होल नंबर, डिवाइडेड बाय ये क्या है? 75। अगर ये हम डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा आंसर? डिवाइड करते 5 2 5 डिवाइडेड बाय 75। कैसे डिवाइड करना पड़ता है? 75 ये कितना बार जाएगा इसमें? 7 6 42, 7 7 49, 7 अभी हम 7 से डिवाइड करते हैं। 75 7 टाइम्स जाएगा या नहीं? 75 7 टाइम्स जाएगा या नहीं? 35 7 49 50 51 52, मतलब ये 7 टाइम्स जाएगा। 75 इंटू 7 टाइम्स इक्वल टू 525। ये 7 है तुम्हारा आंसर। डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा? 7 ही आएगा। अभी हम क्वेश्चन नंबर 4 दो एग्जाम्पल है सॉल्व कर लेते। क्वेश्चन नंबर 4 7.56 डिवाइडेड बाय 0.363। ये हम कैसे करेंगे? 7.56 इंटू 100 करेंगे, और यह भी 0.63 इंटू 100 करेंगे। ये कितना आएगा? 756 डिवाइडेड बाय ये 63। तो ये डिवाइड करोगे तो आंसर निकल जाए। 63 कितना बढ़ जाएगा? 1 टाइम्स तो 7 और 5 12 1 to 6 बच जाएगा, और 63 कितना है? 4 टाइम्स 63 2 टाइम्स आएगा 1 to 6। तो ये कितना आएगा? ये आंसर 12 भी निकाल जाए। अभी हम और एग्जाम्पल सोल्व करते हैं। नंबर 5, ये लास्ट एग्जाम्पल है। 9.504 डिवाइडेड बाय 0.24। ये हम कैसे सोल्व करेंगे? इसमें 9.5 डिवाइडेड बाय 0.5, ये हम कैसे सोल्व करेंगे? दोनों प्लेस डेसिमल प्लेस है, एक प्लेस है, तो 10 से मल्टीप्लाई करना। 9.5 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 0.5 इंटू 10 कितना आएगा? ये 95 डिवाइडेड बाय ये 5। तो 95 डिवाइडेड बाय 5 कितना है आंसर? 5 1 5 4 5 5 9 45। आंसर कितना है? 19। तो 19 इज योर आंसर। योर आंसर इज 19। ऐसे ही सोल्व करने। आज लेक्चर नंबर 7 पार्ट 1 में हम डेसिमल फ्रैक्शन पढ़ा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन कैसे मल्टीप्लाई करना पड़ता है, और डिवीजन ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन केस 1 हमने पढ़ा। केस 1 में डिविडेंड डेसिमल में होता है, और केस 2 में डिविडेंड डेसिमल होता है, और डिविजर भी डेसिमल होता है, और क्वोटिएंट निकालना पड़ते हैं। हमने 2 केस पढ़ा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग वीडियोस।